एवरीवन, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, बढ़िया ध्यान लव स्टोरी के प्रेस पार्ट में तो आप लोगों ने देखा ही था कि परी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो शीशे के सामने जाके खुद को निहारती है और स्माइल करते हुए अपने नेक को ऐसे टच करती है, अपने लव बर्ड्स को देखती है और फिर से शर्माने लग जाती है और कहती है कि आज पता नहीं क्यों मुझे खुद में एक अलग सी चेंजिंग फील हो रही है। इतना अच्छा फील मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो परी ऐसे सोच के फिर अपना मोबाइल उठाती है, मोबाइल उठा के बेड पे बैठती है और स्माइल करते हुए शानी मैम को मैसेज करते हुए कहती है कि आई मिस यू सो मच। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और आज जो हमारे बीच में हुआ बहुत स्पेशल था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। आज मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ है। कुछ अच्छा अजीब बट अच्छे वे वाला। पता नहीं चल रहा किस तरह आपको बोलूँ, बट आई एम हैप्पी। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी थैंक्स टू यू। आज फाइनली मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये मैसेज करके मोबाइल साइड पर रख के लेट जाती है और आंखें बंद करके बस अपने और ईशानी मैम के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि कितना अच्छा होता ना अगर ईशानी मैम हमेशा मेरे साथ रहती, हमेशा मेरी आंखों के सामने होती, मैं उन्हें फ़ील कर पाती, उन्हें छू पाती। तो पर ये सोच ही जो होती है कि तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और परी खुश होकर मोबाइल उठाती है, देखती है कि ईशानी का मैसेज आ। ये देख के तो उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं होती। वो फ़ौरन से मैसेज खोलती है और देखती है कि ईशानी ने मैसेज पे एक इमोजी भेजा है जिसमें उसने अपने आंखों पे ऐसे हाथ रखा हुआ है। तो परी देख के स्माइल करती है और कहती है ओए होए क्या हो गया, मेरी मैम शर्माती भी है। तो ईशानी कहती है हेलो, मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही। परी कहती है दिख रहा है। परी कहती है कि वैसे सच्ची बताओ शर्म आ रही है आपको। ईशानी कहती तुम शर्म करो, मुझे क्यों शर्म आने लगी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है। परी कहती ओह तो आपने कुछ नहीं किया। ईशानी कहती नहीं मैं तो बहुत मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। परी कहती वाह बेटा, मेरी इज़्ज़त लूट रही और कह रही हो कि कुछ नहीं किया। तो ईशानी रिप्लाई करती है ओह अच्छा, तो मैंने क्या ज़बरदस्ती की थी तुम्हारे साथ। तो परी हंसते हुए कहती नहीं नहीं, वैसे मुझे भी बड़ा मज़ा आया, अगर आप बोलो तो फिर से आ जाओ। तो ईशानी ऐसे शर्माने वाली इमोजीज़ भेजते और कहती बहुत बेशर्म हो गई हो तुम। परी कहती ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बेशर्म हो गई हूँ, वैसे इसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। ईशानी कहती लो जी, मतलब सब गलती मेरी होती है हमेशा। तो परी कहती अरे नहीं मजाक करी हूँ। अच्छा वैसे मैं किसी की वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अगर कोई मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल कर ले तो मेरा तो दिन ही बन जाए। तो ईशानी रिप्लाई करती है ओह अच्छा जी, अभी अभी तो तुम मुझसे दूर गई हो, इतनी जल्दी मेरी याद सताने लगी। तो परी कहती है हाँ याद तो सताएगी ना, अब जान जो। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है, बट मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं थोड़ी देर तक कॉल करूँ। परी कहती ठीक है बेटा, अब तो हम बस वेट ही करते रहेंगे आपका, पता नहीं कब आपको टाइम मिलेगा हम मासूम से बच्चे से बात करने का। ईशानी कहती ओह अच्छा, मासूम और बच्चा, क्या ये दोनों तुम अपने बारे में बोल रही हो। परी कहती ऑफ कोर्स, और कौन है मासूम बच्चा। ईशानी कहती तुम्हारा बहुत गलत फहमी है कि तुम मासूम हो और साथ साथ बच्चा भी, ऐसा कुछ नहीं है नागिन, तुम मासूम हो और ना ही तुम बच्चा हो, तुम तो एक शैतान लड़की हो। परी कहती लो जी, अब अपनी जानू को शैतान बोलोगी, वाह बेटा मौज कर दी। ईशानी कहती अच्छा ठीक है सुनो, अपना ढेर सारा ख्याल रखो और खाना खा लेना ओके, और पेन हो तो मेडिसिन ले लेना। तो परी कहती ज्ञान बांट रहे हो, मतलब कहीं जाने वाले हो, आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, मत जाओ ना। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अरे मेरी माँ, ये गाने गाने बंद करो, कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के, बस आ रही हूँ थोड़ा सा काम है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो ओके बाय। पर कहते अच्छा सुनो 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 सुनो, जा ही रहे हो तो एक किसी करके जाओ ना वॉइस में। ईशानी कहती नहीं। परी कहती अरे क्यों। ईशानी कहती क्या है, मुझे नहीं देनी ना, क्या ज़बरदस्ती है। परी कहती ठीक है भाई, अब हम ज़बरदस्ती भी करते हैं आपके साथ। ना दो, चाहिए भी नहीं अब आप खुद भी दोगी ना तो मैं नहीं लूँगी, देखना बाय। तो फिर ये कह के गुस्से में अपना मोबाइल साइड पे रख के फिर से लेट जाती है और कहती है कि मैं हूँ जो उनकी याद में तड़प रही हूँ, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, मैं क्यों बोलूँ किसको, तो मुझे अगर उन्हें नहीं देनी तो ना देना, मैंने कोई ज़बरदस्ती किया उनके साथ। अब मैं भी नहीं बोलूँगी कि मुझे किस चाहिए, देनी होगी तो खुद देंगी वरना मैं नहीं मांगूंगी।
तो परी ऐसे खुद से बात कर रही होती है कि तभी उसकी दी रूम में आ जाती है और वो कहती है कि परी तुम अब मुझे सच से बताओगे कि तुम अपना कॉलेज छोड़ के कहाँ गई थी। परी कहती लो जी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई आपकी। पहले मेरा दिमाग बहुत ख़राब है ये नो कि मैं अपना सारा गुस्सा आप पे निकाल दूँ, इसलिए चुपचाप मेरे रूम से ना चलती बनो। तो उसकी दी कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं अपनी बड़ी बहन से बात करने का, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम्हारी बदतमीज़ी बढ़ती ही जा रही है। पर ये कहती है अच्छा मेरी माता श्री ये लो हाथ जोड़े आपके सामने। मैडम जी आई एम रियली सॉरी, फ़िलहाल मेरा मूड बिल्कुल ख़राब है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती, तो कृपया करके आप अपने रूम में तशरीफ़ का टोकरा लेके जाएं। तो उसकी धी कहती है ये जो तुम्हारी बदतमीज़ी है ना इसे कम कर दो वरना एक दिन मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पर ये कहती लो जी प्यार से बोला तब भी समझ नहीं आया तो कैसे बोलूँ, अब चिल्ला के बोलूँ, फिर बोलोगी बदतमीज़ी करती है। सही बेटा मैं हूँ ही बदतमीज़, बस सबको मैं ही बदतमीज़ लगती हूँ ना, तो ठीक है मैं हूँ ही बदतमीज़, अब जाओ मेरे रूम से। पर ये ऐसे दी पे चिल्लाने के बाद ऐसे लेट जाती है और बहुत गुस्से में होती है इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और ईशानी मैम के बारे में ही सोच रही होती है। तभी परी की दीदी जो होती है वह ऐसे परी के पास बैठ के उसके पाँव पे जो है वो कुछ लगा रही होती है। परी फ़ौरन से आगे खोलती है और उठ के बैठती है, कहती क्या कर रही हो मेरे पाँव के साथ। तो उसकी दी कहती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें बार बार आके डिस्टर्ब करने का, मम्मा ने बोला था तुम्हारे पाँव पे दवाई लगा दो, बस वही लगाने आई थी मैं। तो ऐसे बोल के दवाई लगा के वहाँ से जाने लगती है। तो परी अपनी दी का हाथ पकड़ के कहते हैं आई एम रियली सॉरी दी, मेरा सच में मूड बहुत ख़राब था इसलिए मैंने आपके साथ भी बदतमीज़ी कर दी। तो उसकी दी जो है वो परी को देखती है और कहती है ठीक है कोई ना, वैसे भी तुमने पहली बार थोड़ी मुझसे बदतमीज़ी किया है। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो परी को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है, वो कहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, माना दी की और मेरी इतनी नहीं बनती पर जो भी है जैसी भी है तो मेरी बहन है, मुझे प्यार भी बहुत करती है आई नो, मैं हमेशा बदतमीज़ी कर देती हूँ, मेरी सारी गलती है। तो परी ऐसे खुद पे गुस्सा कर रही होती है और तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। तो परी कहती है अब किसका मैसेज है, ईशानी मैम का तो होगा नहीं। ऐसे ही मूड ख़राब करके परी फिर मोबाइल उठाती है, देखती है कि नोटिफिकेशन में ऊपर शो हो रहा होता है ईशानी मैम एंड आगे हार्ड होता लिखा होता है। तो वो फ़ौरन से मैसेज खोलती है, देखती है कि उसमें एक वॉइस मैसेज होता है। तो परी जो होती है वो मैसेज को जो है प्ले कर देती है वॉइस को। तो इसमें होता है हेलो मेरी जान कैसी हो, मेरा बच्चा गुस्सा कर गया, आई एम सॉरी, पर सच में मैं थोड़ा बिजी थी ना, कुछ काम कर रही थी। मैं एक्चुअली मुझे दादी को लेके जाना था ना हॉस्पिटल में, तुम्हें पता ही है ना कितना नखरा करती हूँ हॉस्पिटल जाते टाइम, बस उन्हीं को तैयार कर रही थी इसलिए बोला थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा आई एम सॉरी, किस चीज़ से मैं बेबी को यहाँ ये ऐसे 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 पकड़ा और ये मिल गया किसी, चलो अब अपना ख्याल रखो एंड प्लीज़ अपना मूड ख़राब मत करना ओके, मैं फ्री होके तुम्हें कॉल करूँगी। और खाना खा लेना भूलना मत। तो परी ये वॉइस सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका मूड भी एकदम से ठीक हो जाता है। और फिर कहते हैं कि अगर तुम दादी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार करी थी तो पहले नहीं बता सकती थी, खामखा मूड ख़राब कर दिया। तो कहती मैं भी ना शायद मैं ही कुछ ज़्यादा मैं भी ना सबको नाराज़ कर देती हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा, भगवान जी प्लीज़ थोड़ी सी शांति दे दो ना मेरी लाइफ में। आई मीन शांति आंटी नहीं, वो तो बहुत ही ख़राब है, मतलब सुकून वाली शांति, हाँ वो दे दो ना लाइफ में। तो फिर उसके बाद शानी मैम को एक मैसेज लिखती है कि इट्स ओके मेरी ही गलती है, लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप दादू को तैयार कर रही हो हॉस्पिटल के लिए, आप भी तो मुझे कुछ नहीं बताती, अब भी तो बताया ना, ये पहले बता देना चाहिए था। एनीवे अब ध्यान से ड्राइव करना ओके, और अपना और दादू दोनों का ख्याल रखना। और जब फ्री हो ना तो मुझे कॉल कर लेना, कोई बात नहीं ओके, आई लव यू सो मच। तो ऐसे वॉइस भेज के मोबाइल रूम में रख देती है और कहती है कि अब चलो दीदू को मना लेती हूँ, पता नहीं उनका कितना मूड ख़राब होगा ना, मैं भी ना कभी कभी बहुत ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। तो पर ये सोच कर अपनी दीदू के रूम में जा रही होती है, तभी उसे बाहर जो है उसकी मम्मा दिख जाती है। वो कहती है ये क्या तुम्हारे पाँव पे मरहम किसने लगाया और पट्टी भी कर दी। तो परी कहती है अरे आपने तो दीदू को बोला था, मेरे रूम में भेजा था कि मैं वो मरहम और पट्टी कर दें मेरे पाँव की। तो उसकी मम्मा कहती नहीं मैंने तो नहीं भेजा, देखो मैं तो खुद बना के आ रही हूँ ना तुम्हें लगाने के लिए, शायद वो खुद ही आ गई होगी। अब तुम्हारा पाँव कैसे है, हाँ दिखाओ मुझे। परी कहती अरे अभी तो पट्टी करी है, अब मैं उतार नहीं सकते, वैसे भी पाँव बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लो के मैं दीदू को मिल के आती हूँ। तो परी जो है दीदू के रूम में जाती है और देखती है कि उसकी दीदू ऐसे चुपचाप बैठी होती है, सैड होती है बहुत ज़्यादा। तो परी उनके पास जाके बैठ जाती है। तो उसकी दीदू कहती है क्या हुआ, अब क्या करने आई यहाँ पे, अब क्या मुझे मेरे रूम से निकालोगी।
तो परी कहती है आई एम सॉरी ना। दीदू कहती है क्या हुआ, क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम कभी कुछ गलत थोड़ी करती हो जो तुम्हें सॉरी बोलना पड़े। तो परी ऐसे फ़ौरन से अपने दोनों कान पकड़ लेती, कहती है आई एम सॉरी 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 आई एम सॉरी, आई नो आई एम इडियट आई एम स्टूपिड आई एम डफर, मैं सब कुछ हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी दीदू कहती हाँ स्टूपिड भी हो, डफर भी हो, इडियट भी हो, सब कुछ हो तुम, सब बहुत बुरी हो तुम, बहुत ज़्यादा बुरी हो, देखना कभी तुम्हारा ख्याल रखने नहीं आऊँगी मैं। परी कहती है ओ हेलो, पहले कौन जो खुद से ख्याल रखना आई थी, मम्मा ने बोला था तभी आई थी, वरना आपको कहाँ मेरी फ़िक्र है जो खुद आती मेरे रूम में। उसकी दीदी कहती बिल्कुल, मुझे तुम्हारी फ़िक्र बिल्कुल नहीं है, और मुझे क्या पड़ी थी तुम्हारा पट्टी करने आती, मुझे वैसे भी ये वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो परी ऐसे अपनी दीदी को हक कर लेते हैं, कहती आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे पता है मम्मा ने नहीं भेजा था आपको, आप खुद आए थे क्योंकि आपको मेरी फ़िक्र थी। तो उसकी दीदी ऐसे परी को खुद से दूर करती है और कहती है ओ हेलो, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं थी और मुझे कोई शौक भी नहीं था तुम्हारा ख्याल रखने का, मम्मा ने बोला सिर्फ इसलिए आए थे, समझी ना, और मेरे से ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं, अब जाओ अपने रूम में, वरना मैं भी तुम्हें मेरे रूम से निकाल सकती हूँ जैसे तुमने निकाला था। तो परी ऐसे दीदू के ऊपर आके लेट जाती, कहती है अच्छा निकालो निकालो निकालो, कैसे निकालोगी मुझे। तो उसकी दीदी ऐसे परी को पुश कर रही होती है, लेकिन परी फुल टाइटली दीदू को हक कर लेती है, कहते हैं हम सॉरी ना, हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो उसकी दीदी फिर हंसने लग जाती है, परी को हक कर लेती है। परी कहती है आप मुझसे इतना प्यार करती हो तो दिखाती क्यों नहीं हो कि आप मुझसे प्यार करती हो, हर बार बस डांटती रहती हो। तो उसकी दीदू कहती है हाँ तो तुम कौन सा दिखाती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो। परी कहती है अरे मैं प्यार करूँगी तब दिखाऊंगी ना, मैं तो आपसे प्यार ही नहीं करती। तो उसकी दीदी कहती है हाँ राइट, इसलिए मुझे इस तरह टाइटली हक करके पड़ी हो जैसे मैंने भाग जाना हो गई है ना। तो परी दीदू को और टाइटली हक कर लेते हैं। उसकी दीदी कहती है अरे मेरी सांसें बंद करेगी क्या, पागल, हट पीछे। तो परी भी थोड़ा पीछे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, कहते हैं आई लव यू सो मच ना। तो उसकी दीदी कहती हाँ ठीक है आप जाएँ यहाँ से। परी कहती अरे मैंने लव यू बोला, लव यू टू बोलो पहले। उसकी दीदी कहती अरे जब मैं तुझसे प्यार ही नहीं करती तो मैं लव यू को बोलूँ। परी कहती ठीक है बेटा, मुझे पता था, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो परी ऐसे बोल के चली जाती है वहाँ से। तो उसकी दीदी पीछे से उसे देख के हंसती है, कहती आई लव यू टू मेरी छुटकी। कहने की बात परी दीदू जो होती है अपना मोबाइल में लग जाती है, परिवार से सुन रही होती है, हंस रही होती है, कहती इतना प्यार करती है लेकिन कभी दिखाएगी नहीं, नौटंकी ड्रामा कोई ना होती। तो ऐसे कह के परी अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद उसका दिल ही नहीं लग रहा होता, उसे बार बार ईशानी मैम की याद सता रही होती है। और वो कहती है क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में। अच्छा हुआ उसके बाद तो मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रही, पहले भी मुझे उनकी याद सताती थी लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही याद सता रही है। भगवान मैं पागल हो जाऊंगी, क्या हो रहा है मेरे साथ। पर ये भी काफ़ी देर तक ऐसे ही रूम में खुद को रखती है, ट्राई करती है कि उन्हें ईशानी मैम की याद ना सताए, पर बार बार ईशानी मैम की याद आ रही होती है। और वो कहती है ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे कुछ करना होगा, अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा, कुछ ऐसा जिससे मुझे परी मैम की सॉरी ईशानी मैम की इतने ज़्यादा याद ना सताए। तो परी ये सोच के बाहर चल जाती है अपने मम्मा पापा के रूम में, और जाके अपनी मम्मा के साथ बहुत सारी बातें कर रही होती है। तो उसकी मम्मा कहती है आज खैर है, मेरी बेटी मेरे रूम में क्या करें। परी कहती है क्यों, मैं आपके रूम में नहीं आ सकती। तो उसकी मम्मा कहती आ तो सकती हो लेकिन आजकल तुमने बहुत कम कर दिया ना मेरे रूम में आना, इसलिए इतने टाइम बाद आई हो। तो ऐसे पूछ रही थी अच्छा बैठो मेरे पास। तो परी फिर दोबारा अपनी मम्मा के पास बैठ जाती है और काफ़ी सारी बातें कर रही होती है। उसकी मम्मा भी उससे काफ़ी सारी बातें कर रही होती हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो अपनी मम्मा के पास बैठी होती है। मम्मा से बातें करते हुए भी परी को ईशानी की आदत आ रही होती है और वो कहती है ये हो क्या रहा है, मुझे लगा था कि शायद अपना माइंड डाइवर्ट करूँगी, किसी और से बात करूँगी तो शायद मुझे ईशानी मैम की याद ना सताए, लेकिन तो गलत हो रहा है, उल्टा और ज़्यादा याद आ रही है मुझे उनकी। तो उसकी मम्मा ऐसे बोल रही होती है लेकिन परी का ध्यान ही नहीं होता। तो ऐसे ही वो फ़ौरन से खड़े हो जाती है, कहती मम्मा आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो ना, मैं भी थोड़ी देर रूम में जाती हूँ, हाँ मुझे रेस्ट करना है। तो ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। रूम में जाके बैठी होती है बहुत ज़्यादा सैड, बार बार मोबाइल को देख रही होती है कि कब ईशानी मैम का मैसेज आएगा, कब आएगा, लेकिन ईशानी मैम का तो मैसेज आ ही नहीं रहा होता है। तो परी मोबाइल उठाती है, मैसेज करती है, कहती है ईशानी मैम आप ठीक हो ना, क्या आप घर आ गई, मेडिसिन ले लिया आपने, अरे कहाँ हो यार, मैं मिस कर रही हूँ आपको, और कितना वेट करूँ। परी ऐसे ही काफ़ी देर तक वेट करती रहती है, 4 घंटे हो चुके होते लेकिन अभी तक ईशानी का कोई मैसेज नहीं आता। अब परी को ईशानी की फ़िक्र हो रही होती है, इसलिए वो सोचे कि कहीं ईशानी मैम को कुछ हो तो नहीं गया। उसके मन में बहुत ही गलत ख्यालात आ रहे होते हैं, बहुत ट्राई करती है लेकिन खुद को रोक नहीं पाती, इसलिए वो अपने रूम से उठती है और बाहर जाने लगती है। तभी परी की
सिस्टर जो है वो पीछे से आ जाती है और कहती है कि परी तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इस टाइम अकेले। परी कहती तो क्या हो गया, मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान ख़रीदना है कल के लिए, कॉलेज के लिए ना, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो उसकी दीदी कहती ठीक है मैं भी आती हूँ, साथ में चलते हैं, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी है। परी कहती यार क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझे पता है आपको ना बस मुझ पर नज़र रखनी होती है, इसलिए साथ आ रही हो ना, कोई इज़्ज़त नहीं है, मैं अकेली चली जाऊँगी। तो ऐसे अपनी दीदी पे फिर से शाउट करने के बाद परी जो है वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद उसकी दीदी को थोड़ा डाउट होता है। वो कहती है कि कहीं इसने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो मुझे ज़रूर पता चल जाता। लेकिन उसकी दीदी के मन में ख्याल आता रहे होते हैं कि वो बड़ी हो रही है, शायद अट्रैक्ट हो रही होगी बॉयज़ की तरफ, मुझे उसका ख्याल रखना होगा, आफ्टर ऑल मेरी छोटी बहन है। तो ये सोच के वो भी ऑटो पकड़ के परी के पीछे पीछे फॉलो कर रही होती है उसे। लेकिन परी को कुछ आइडिया नहीं होता। परी जो होती है वो ईशानी मैम को बार बार कॉल करती है, लेकिन ईशानी मैम कॉल नहीं उठा रही होती, इसलिए परी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो सीधा उस हॉस्पिटल में चल जाती है जहाँ ईशानी की दादों का ट्रीटमेंट होता है। परी को तो पता होता है ट्रीटमेंट कहाँ होता है, इसलिए वो उधर ही पहुंच जाती है। तो उसकी दीदी जो होती है वो भी पीछा करते करते हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है और कहती है परी हॉस्पिटल क्यों आई है, कि उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं थी, और तबीयत ख़राब थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, पागल कहीं की। तो ऐसे बोल के परी को फॉलो कर रही होती है। परी हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी दीदी जो है वो पीछे रह जाती है, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद उन्हें परी कहीं दिख ही नहीं रही होती है। वो इधर उधर घूम रही होती है और घूमते घूमते वो टकरा जाती है और बोलती है आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के आगे जाने लगती है। तभी पीछे से कोई उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या ये तुम हो। तो वो पीछे टर्न होती है और कहती है अरे डॉक्टर तुम तो वही डॉक्टर हो ना जो मेरी बहन के इलाज कर रहे थे। तो वो कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या परी की तबीयत ठीक है, क्या तुम उसके साथ आई हो। वो कहती हाँ मैं परी के साथ आई हूँ, आपने कहीं परी को देखा। वो कहता है नहीं है, हॉस्पिटल आती तो मुझसे ही ट्रीटमेंट चल रहा था ना उसका, मेरे पास ही आती, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं आई। वो कहती देखा मुझे पता ही था, फिर ये लड़की हॉस्पिटल करने क्या आई है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तो ऐसे बोल के जाने लगती है, लेकिन वो डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा लाइक करता होता है ना परी की दीदी को, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अच्छा ठीक है सुनो, तुम्हें परी को ढूंढना है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। हाँ, और वैसे भी हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, अकेले तुम ढूंढ भी नहीं पाओगी। तो वो कहती है हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे ही डॉक्टर जो होता है उसने अभी तक परी की दीदी का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन उसे कोई आइडिया ही नहीं होता क्योंकि वो बहुत परेशान होती है, बस परी को ढूंढ रही होती है। तो वो डॉक्टर बहुत प्यार से उसको देख रहा होता है, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चल रहा होता है, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो उस मोमेंट को फुल एंजॉय कर रहा होता है, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा होता है और उसको बस पागलों की तरह देखते जा रहा होता है। तभी परी की दीदी अपना हाथ छुड़वा के बोलती है तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है, हाँ मैं इतनी बच्ची भी नहीं हूँ कि यहाँ पे खो जाऊँगी, समझे। तो वो हंसता है, कहता है अरे नहीं मैं खो जाऊँगा इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो कहती है एक सेकेंड, ये तो तुम्हारा हॉस्पिटल है ना, तुम तो रोज़ यहाँ पे काम करने आते हो, फिर तुम ही खो जाओगे, बहुत अजीब आदमी हो यार। तो डॉक्टर हंसता है, कहता है तुम्हें परी को ढूंढना है कि नहीं। वो कहती है हाँ ढूंढना है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ। तो दोबारा से परी की दीदी का हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है टीवी रूम में। वहाँ लेके जाके उसे कहता है कि देखो यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल के कैमराज यहाँ पे लिंक है, सबकी फुटेज यहीं पे आती है, हम यहाँ से आसानी से परी को ढूंढ सकते हैं। तो वो कहती है ठीक है। तो अंदर जाने के बाद वो गार्ड से कुछ बात करता है और गार्ड और वहाँ पे जो 2 आदमी होते हैं वो अलाउ कर देते हैं। तो वो डॉक्टर जो होता है वैसे ढूंढ रहा होता है और परी की दीदी को कहता है कि तुम देखो इस साइड में कीवी के मेरे साइड पे देखते हो, अगर तुम्हें दिख जाए तो मुझे बता देना। वो कहती ठीक है। तो ऐसे ही ढूंढ रहे होते हैं और तभी इन्हें एक फुटेज में परी दिख जाती है। तो वो कहते हैं अरे लेकिन ये उस डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं। तो परी की दीदी कहती है क्या तुम जानती हो उस डॉक्टर को। तो कहती है हाँ जिस डॉक्टर के कैबिन में ये जा रही है इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसे उस कैबिन के बाहर ले जाता है। तो उसकी दीदी कैबिन के अंदर झांक के देखती है कि सामने परी जो है वो ईशानी मैम का हाथ पकड़ के बैठी होती है और कुछ बात कर रही होती है। तभी वो डॉक्टर जो होता है ऐसे दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगता है। परी की दीदी उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे कर लेती है। वो कहते क्या हुआ, अरे सामने ही तो बैठी है परी, चलो ना। तो वो कहती नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, मुझे घर जाना है। तो ऐसे बोल के पीछे जाने लगती है। तो डॉक्टर जो है वो भी उसके पीछे भागता है और उसे कहता है कि एक सेकंड, तुम यहाँ परी को ढूंढने आई थी, जब वो मिल गई है तो उसे बात भी नहीं करोगी। वो कहती है कि मैं बस देखने आई थी कि मेरी बहन ठीक तो है ना। वो ठीक है ना, मैंने देख लिया, इतना काफ़ी है मेरे लिए, अब मैं घर जाती हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है सुनो, एक काम करो मेरे रूम में चलो। तो वो कहती क्यों तुम्हारे रूम में, क्यों चलूँ मैं। वो कहते अरे मेरा मतलब मेरे कैबिन में चलो, वहाँ बैठ के थोड़ी देर चाय पी लो, उसका वेट कर लो। हाँ जब वो निकलेगी तुम भी उसके साथ निकल जाना। वो कहती नहीं वो ईशानी के साथ है, मतलब ठीक ही होगी। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी वो डॉक्टर पीछे आता है, कहता है कि अच्छा सुनो तुम कैसे आई हो यहाँ पे। वो कहती कैसे आई हूँ, ऑटो पे आई हूँ और कैसे। तो डॉक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।
तो परी की बहन कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, अंधी नहीं हूँ मैं, अकेली आ सकती हूँ तो अकेली जा भी सकती हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है आई नो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप अपना अच्छा बुरा जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे फ़िक्र रहेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है हॉस्पिटल के बाहर। वहाँ जाके कहता है 1 मिनट यहीं रुको, मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। तो डॉक्टर अपनी गाड़ी लेके आता है और हॉर्न बजाता है कि आओ बैठो। तो वो डॉक्टर के साथ बैठ जाती है, लेकिन बहुत परेशान होती है। तो डॉक्टर कहता है कि क्या हुआ, मैंने जब भी आपको देखा किसी न किसी परेशानी में ही होती हो, लेकिन आज आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो, ऐसा क्यों? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। तो वो डॉक्टर हंसता है और कहता है कि अच्छा चलो बता ही दो। तो वो कहती मैं क्यों बताऊँ, हाँ तो मेरे बाप लगते हो जो मैं हर बात उनसे शेयर करूँ। तो डॉक्टर कहता है बाप रे बहुत गुस्से में है बंदी, एक काम करता हूँ चुप ही हो जाता हूँ। तो ऐसे बोल के बस चुपचाप बैठा रहता है और म्यूज़िक चला देता है। तो उसके बाद जो है वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो परी की दीदी जो होती है बहुत गुस्से में कहती है कहाँ फंसा दिया तुमने, इससे जब मैं ऑटो पे ही चली जाती अब तक घर तो पहुंच चुकी होती मैं। तो ऐसे बिला वजह डॉक्टर को बहुत बातें सुना रही होती है और बस चुपचाप उसे देख के स्माइल करता रहता है। तो उसके बाद परी की दीदी उसे और ज़्यादा गुस्से से देखती है, कहती मैं तुम्हें पागल लगती हूँ, हाँ मैं गुस्सा कर रही हूँ और तुम्हारी दांत जो है वो बाहर को निकल रहे हैं, ज़्यादा हंसी आती है तुम्हें। तो वो फिर भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। खैर थोड़ी देर बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाता है तो ये ट्रैफिक से बाहर निकल आते हैं। बट डॉक्टर एक जगह गाड़ी रोकता है और वहाँ जाके जो है वो जूस लेके आता है और उसे कहता है लो पियो, तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है, इससे पी के थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर पे गुस्सा करती है, तुमने मुझे क्या बोला, हाँ मेरा दिमाग गर्म है, तुम समझते क्या हो मुझे, इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों लिफ्ट दी, मैंने बोला था ना मैं खुद चले जाऊँगी। तो डॉक्टर फिर उसे देख के स्माइल करता है, दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे लड़ते झगड़ते फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं घर के बाहर। घर के बाहर जाने के बाद परी की दीदी जो होती है वो फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतर जाती हैं और डॉक्टर जो होता है उसे बस देखते रहता है। तो फिर से बोलते हैं क्या हुआ तुम जाते क्यों नहीं हो। तो वो कहता है जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती बड़ी अजीब किस्म के इंसान हो तुम। तो ऐसे बोल के घर के अंदर जाने लगती है। घर के अंदर जाके दरवाज़ा ऐसे खोल के खड़ी होती है, देखती है डॉक्टर फिर भी नहीं गया। तो वो फिर से बाहर आ जाती है और गाड़ी में आके बैठ जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ, तुम गई क्यों नहीं। तो वो कहती वो मुझे तुम्हें कुछ कहना था। तो वो कहता हाँ बोलो। तो पति की दीदी बैठी रहती है 2 मिनट चुपचाप और फिर कहती है वो सॉरी बोलना था मुझे, आई एम सॉरी। तो डॉक्टर हंसता रह कहता है अच्छा सॉरी और वो क्यों। वो कहते तुम क्या इंसान हो यार, मैंने पूरा रास्ता तुम्हें इतनी सुनाई, तुम्हारी इतनी बेइज्जती की और तुम चुपचाप बस हंसते रहे। देखो मैं हमेशा इस तरह गुस्सा नहीं करती बट आज मेरा मूड कुछ ख़राब था, एक्चुअली बहुत ही ख़राब था, इसलिए मैंने बहुत कुछ सुना दिया, सच में गिल्टी फील हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। बट तुम भी कितने अजीब किस्म के इंसान हो यार, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी तुम इतना सुनाती रही और तुम चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। मुझे टोक तो सकते थे, एटलीस्ट इतना ही बोल देते कि एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो। क्या इंसान हो यार तुम। तो डॉक्टर आगे से हंसता है और कहता है देखो तुमने तो मुझे बोला नहीं था ना मेरी हेल्प करने के लिए, मैंने अपनी खुशी से की, मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी हेल्प की थी ना, तो मैं तुम्हें क्यों जताता कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, जबकि मैंने तो कोई एहसान नहीं किया, एहसान किया भी है तो मैंने खुद पे किया है ना। देखो यार अगर तुम अकेली आती तो मुझे पीछे से टेंशन होती रहती, मैं सोचता रहता, अपने पेशेंट्स को भी सही से हैंडल नहीं कर पाता, तो मेरे ही नुकसान था ना, इसीलिए तुम्हारे साथ आना मुझे सही लगा तो मैं आ गया। और तुम्हें कुछ सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके, मैंने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी खुशी के लिए किया, कोई एहसान नहीं किया तुम पे, तुम अब घर जाओ ओके। तो परी की दीदी उसे देख के उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बस उसे हक कर लेती है। तो डॉक्टर भी जो ऐसे बस बैठ रहता है हैरान हो कि हो क्या रहा है। तभी परी की दीदी पीछे हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी, आई एम सो स्टूपिड, मैं नॉर्मली ऐसी हरकत नहीं करती बट तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा शायद इंस्पायर हो कि मैंने हक कर लिया, आई एम रियली सॉरी, मैं अभी ना कितना स्टूपिड हूँ, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के वो गाड़ी से निकलने लगती है। तभी वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें शौक है क्या बार बार सॉरी बोलने का। तो वो कहती है नहीं क्यों। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे तो जब भी मिली हो सॉरी बोला है तुमने। तो वो हंसती है, कहती हो हेलो इतनी लकी हो तुम कि मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला है, वैसे नॉर्मल रूटीन में किसी को सॉरी नहीं बोलती, और फर्स्ट टाइम तो पापा की वजह से सॉरी बोलना पड़ गया था मुझे, और अभी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, और क्या। तो डॉक्टर हंसता है कहता है अच्छा जिसे तुम बेवकूफ़ी कह रही हो वो बेवकूफ़ी तो नहीं थी, उसके लिए तुमने मुझे सॉरी बोला, एक्चुअली मुझे उस चीज़ के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था, सो थैंक यू मुझे हक करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसे घूरते हुए कहते तुम कितने बड़े फ्लर्ट हो यार, मुझे लगा था तुम डिसेंट लड़के हो।
तो डॉक्टर हंसता है, कहता है वैसे मैं बहुत डिसेंट हूँ, नॉर्मल रूटीन में किसी से फ्लर्ट नहीं करता, तुम भी बहुत लकी हो क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्लर्ट कर रहा हूँ वो भी तुम्हारे साथ। तो उसके बाद परी की दीदी जो है वो स्माइल करते हुए गाड़ी से नीचे उतर जाती है और फिर घर के अंदर चल जाती है। घर के अंदर जाने के बाद डॉक्टर जो है वो भी वहाँ से चला जाता है। परी की दीदी उसी डॉक्टर के बारे में सोच रहे होते हैं, काफ़ी स्माइल कर रही होती है, उसे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तो अच्छा लगने लगा होता है। और वहाँ दूसरी तरफ परी जो होती है वो हॉस्पिटल में सारा टाइम ईशानी के साथ ही रहती है। और हॉस्पिटल से होने के बाद वो ईशानी के साथ ही उसके घर चली जाती है। घर जाके ईशानी जो होती है वो दादू को सुला के परी के पास बैठी होती है और काफ़ी परेशान होती है। तो परी ईशानी का हाथ पकड़ती है, कहती ईशानी मैम आप इतने सैड मत हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप इतने ज़्यादा सैड होती हो। ईशानी कहती क्या करूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं दादी से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ। मैं इतना तो उनका ख्याल रखती हूँ, टाइम पे मेडिसिन भी दे रही हूँ, फिर भी वो रिकवर क्यों नहीं हो पा रही यार। तो ईशानी ऐसे बोल के रोने लग जाती है और परी उन्हें रोता हुआ देख के हक गले थी, एकदम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने बोला है ना कि थोड़ा टाइम लगता है रिकवरी में, ऐसे फटाक से इंसान ठीक नहीं हो सकता ना। और मेडिसिन अपना असर दिखाएंगी पर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अच्छा चलो अब रोना बंद करो। मेरी शानी मैम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वो रोती नहीं है ना। तो ऐसे बोल के शानी मैम के आंसू साफ़ करती है। शानी कहती है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, मुझे भी रोना आता है यार, क्योंकि तकलीफ़ होती है मुझे, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। परी कहती हाँ थैंक गॉड आपने मुझे बता दिया कि आप इंसान हो, मैं तो आपको जानवर समझ रही थी। तो परी ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो ईशानी भी थोड़ा स्माइल करता है और अपने आप से साफ करती है कि तुम क्या चीज़ हो यार, रोते हुए भी मुझे हंसा लेती हो। परी कहती है अरे मैं अब से प्यार इतना करती हूँ ना कि आपको ये लाल लाल टमाटर जैसा फेस नहीं देखा जाता मुझसे, पता है जब रोती हूँ ना नाक एकदम लाल लाल हाय टमाटर की तरह हो जाती है। वैसे ऐसे भी क्यूट लगती हो बट मुझे ज़्यादा पसंद है जब आप स्माइल करती हो, उफ बहुत क्यूट लगती हो। तो ईशानी फिर स्माइल करती है, कहती है अच्छा जी मैडम जी सारा टाइम मेरे साथ रही हो, घर कौन जाएगा और घर में बता के भी आई हो तुम। परी कहती वो मैंने किसी को नहीं बताया, भूल गई थी। आज पक्का मम्मा मुझे झाड़ू से पीटेगी। ईशानी कहती कोई नहीं पीटेगा तुम्हें, चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। परी कहती अरे नहीं 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 टाइम देखो बहुत लेट हो गया है, मम्मा सच में मुझे बहुत पीटेंगी, मैं घर जाती हूँ। तो परी ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है। ईशानी उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे से हक करते हुए बोलती है प्लीज़ थोड़ी देर और मेरे साथ रुक जाओ ना। तो परी भी वहीं आँखें बंद कर लेती है और कहती है कि आप इतने प्यार से बोलोगी तो मैं कैसे जाऊँगी। तो ईशानी स्माइल करता है, उसके बाल झाड़ पकड़ के उसके नेक पे बहुत प्यार से किस करती है। उस किस के बाद परी बिल्कुल मदहोश हो जाती है और ईशानी ऐसे से अपनी तरफ घुमाती है, उसकी कमर में हाथ डालती है। तो परी की सांसें जो है वो तेज़ होना स्टार्ट कर देती हैं। तो ईशानी कहती है कि घबराओ मत, तुम्हारी इज़्ज़त नहीं लूट ली मैंने, पागल आंखें खोल सकती हो तुम। तो परी स्माइल करते हुए आंखें खोलते हो, कहती मैंने कब बोला कि आप मेरी इज़्ज़त लूटोगी, अरे इज़्ज़त लूटने के लिए ना बहुत बहादुर होना पड़ता है और आप बहुत वीक हो, मैंने देखा भी बहुत कमज़ोर हो बाबा, आपसे इज़्ज़त नहीं लूटी जाएगी। तो परी ऐसा बोल के स्माइलों के पीछे होने लगती है। ईशानी फिर से उसकी कमर में हाथ डाल के फुल जोर से अपनी तरफ खींचती है और परी बिल्कुल ईशानी के साथ लग जाती है इस बार। तो ईशानी कहती है अच्छा जी बहुत वीक हूँ मैं। परी कहती हाँ बहुत वीक हो। ईशानी कहती दिखाओ मैं कितनी वीक हूँ। परी कहती नहीं मुझे पता है आप कितनी वीक हो, अच्छा अब छोड़ो मुझे जाना है ना। तो ईशानी फ़ौरन से ऐसे परी को उठा लेती है। परी कहती अरे क्या करी हो, छोड़ो ना। ईशानी कहती मैं बहुत वीक हूँ ना, चलो हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं कितनी वीक हूँ। तो ईशानी ऐसे उसे उठा के बेड पे लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है। परी कहती क्या करी हो, मैंने मजाक किया था। ईशानी कहती हाँ मैं भी मजाक करके दिखा रही हूँ ना तुम्हें, देखना कितना अच्छे से मजाक करती हूँ मैं, है ना। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के बाल साइड पे करके उसकी फोरहेड पे किस कर दिया। परी कहती प्लीज़ मत करो ना, मुझे लेट हो रहा है। तो ईशानी ऐसे परी की बॉडी को टच करने लग जाती है। तो परी कहती क्या कर रही हो बाबा प्लीज़ ना। तो ईशानी ऐसे उसके लिप्स पर हाथ रखती है, कहती चुप हो जाओ। तो परी वहीं पे चुप हो जाती है। उसके बाद ईशानी ऐसे उसके लिप्स के साथ अपने फिंगर्स ऐसे खेलना स्टार्ट करती है और फिर देखते देखते उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो ये दोनों जो होते हैं ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करने के बाद ईशानी जो होती है वो परी की ड्रेस जो है ऐसे
स्लोली स्लोली ड्रेस के अंदर से हाथ डालना स्टार्ट कर देती है और साथ साथ उसकी बॉडी को टच और किसेस भी कर रही होती हैं। तो ये दोनों बस पागल हो जाते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो ऐसी मोहब्बत करने के बाद परी जो होती है वह ऐसे थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वहीं पे थोड़ा लेट जाती हैं और ईशानी भी ऐसे उसे हक करके लेटी होती है। तो परी ऐसे ईशानी के बाल पीछे करती है और बोलती है कि वैसे इतने वीक भी नहीं हो आप। तो यानी हंसती है, कहती क्या तुम भी बहुत गंदी हो, जानबूझ के तुमने ये सब किया है ना ताकि हमारे बीच ये सब हो जाए, है ना। परी कहती वैसे देखा जाए तो हाँ। यानी कहती बहुत चालाक हो तुम। तो परी वैसे शानी की चीख से हंसती है, कहती आप बहुत अच्छी हो, आई लव यू, लेकिन अभी मुझे जाना होगा ना। तो भैया से बोल के उठती है और अपने कपड़े पहन दिया। तो ईशानी भी उठती है, अपने कपड़े पहनती है और बोलती है नहीं, जब तक तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। परी कहती है अरे पापा प्लीज़ ना, मुझे लेट हो रहा है। ईशानी कहती लेकिन तुमने कुछ खाया भी तो नहीं है, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूँ। परी कहती है अरे घर में खा लूँगी ना, प्लीज़ ना जाने दो। ईशानी कहती घर में तुम्हें आया ना सिर्फ मार ही खाने को मिलेगी, खाना नहीं, इसलिए चलो मेरे साथ। परी स्माइल करती है, कहती है ऐसे आपने ठीक ही कहा, आज तो घर में मुझे मार ही मिलेगी। तो ईशानी कहती चलो अब। तो परी कहती लेकिन दादो, वो कहती अरे वो सो रही है ना, वो हम नहीं उठेंगे चलो। तो ऐसे ही ईशानी परी का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाती है, गाड़ी में बैठती है और घर को बाहर से लॉक कर देती है क्योंकि दादो तो सो रही होती हैं। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो एक रेस्टोरेंट में कॉल करती है और अपना ऑर्डर पहले से ही दे देती है। परी कहती है अभी तो हम पहुँचे ही नहीं, आपने पहले ऑर्डर दे दिया। ईशानी कहती हाँ, हमारे जाने तक खाना बन जाएगा ना, ऐसे तुम्हें वेट करना पड़ेगा और टाइम तो है नहीं तो तुम्हें टाइम से घर पहुंचा सको इसलिए। परी कहती वैसे अब मेरा कितना याद रखती हो ना। ईशानी कहती हाँ कोई शक है इसमें। परी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ईशानी ऐसे ड्राइव कर रही होती है और परी ऐसे उसे प्यार से देख रही होती है और उसके बाल ऐसे साइड पे करती है। तो ईशानी ऐसे परी की तरफ देख के स्माइल करती है और फिर दोबारा सामने देखने लग जाती है। परी बहुत प्यार से ईशानी को देख रही होती है और देखते देखते फटाक से परी जो होती है ऐसे ईशानी के चीक्स पे से करके किस कर देती है और पीछे होकर बैठ जाती है। तो ईशानी उसे देख के स्माइल करती है और फिर से ड्राइव कर रही होती है। तो परी कहती है वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह आपको ड्राइव करता देख के। ईशानी कहती ओह अच्छा जी, और वो क्यों। परी कहती है क्योंकि इस टाइम मैं आपके साथ जो करना चाहूँ कर सकती हूँ और आप कुछ बोलती भी नहीं हो इसलिए। तो ईशानी और ज़्यादा हंसती है कि तुम ना सच में पागल हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। परी कहती अगर मैं समझदार होती तो आपने मुझे प्यार ही नहीं करना था, मेरा बचपन और पागलपन से तो आप मुझे प्यार करती हो है ना। ईशानी कहती है वैसे देखा जाए तो शायद हाँ। तो परी स्माइल करती है, कहती है प्लीज़ घर छोड़ दो ना यार, नहीं खाना खाना, मम्मा बहुत पीटेंगी। तो ईशानी कहती है अरे बाबा कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठो बस। तो तभी ऐसे ड्राइव करते करते ये लोग रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। तो ईशानी फ़ौरन से नीचे उतरती है, परी के लिए दरवाज़ा खोल के और उसके लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तो परी कहती है वाह इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट, वैसे किसी का कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा आज मुझ पर। तो ईशानी हंसती है, कहती अच्छा जी तो तुम्हें मेरे यहाँ ये सब करना पसंद नहीं है क्या। परी कहती नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो ईशानी कहती चलो फिर। तो परी स्माइल करते वैसे ईशानी के हाथ में अपना हाथ देती है और दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। तो ये लोग कैसे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के अंदर जाते हैं और तभी वेटर सामने आता है, वो कहता है कि ईशानी मैम। तो ईशानी कहती तो कहते हैं इस तरफ मैम। तो ऐसे ही लोग टेबल पे लेके जाता है जो टेबल ईशान ने बुक की थी। तो वहाँ जाके दोनों बैठ जाते हैं और तभी फ़ौरन से खाना आ जाता है। परी कहती वाह बहुत क्विक सर्विस है। ईशानी कहती हाँ पहले से जो ऑर्डर कर रखा था। तो उसके बाद ये दोनों सीधा खाना खाने लगते हैं। तो परी जो होती है वो ऐसे बहुत स्लोली खा रही होती है। तो ईशानी कहती मैडम जल्दी जल्दी खा लो अगर मम्मा की मार से बचना है तो। परी कहती वही मार का सोच के तो खाना नहीं खाया जा रहा मुझसे, पेट में जगह रख रही हूँ, अभी मार भी तो खानी है। तो ईशानी ज़ोर से हंसती है, कहती तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे है ना। परी कहती नहीं। तो ईशानी जो होती है ऐसे परी की चीज़ पर से करके किस करती है, कहती अब चलो अब खा लो। परी कहती हाय किस खाता ली, और कुछ खाने का मन भी नहीं है। ईशानी कहती अब ये ना मम्मी से पहले मैं तुम्हें पीट दूँ, खाओ चुपचाप, नौटंकी करेंगी। परी कहती ठीक है खाती हूँ, अब मुझे क्यों खा रही हो खड़ूस। तो उसके बाद परी जो होती है वो खाने लग जाती है। तो ऐसे ये दोनों अपना खाना फिनिश करते हैं और परी जो होती है ऐसे खड़ी होती है और कहती है कि चलें। तो ईशानी कहती है हाँ ठीक है। तो ईशानी जो होती है वो बिल करती है और उसके बाद परी का हाथ पकड़ती है, उसे दोबारा गाड़ी में बिठाती है और ख़ुद भी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है लेकिन चलाती नहीं है। परी कहती है अरे क्या हुआ चलो ना।
तो ईशानी ऐसे परी की तरफ देखती है और कहती है वो तुम्हारे लिप्स पे कुछ लगा है। परी कहती है क्या लगा है? तो परी ऐसे शीशे में देखती है और थोड़ा सा कुछ लगा होता है खाना ना, तो ऐसे साफ़ करती है। कहती है सॉरी, चलो हट गया, आप चले। ईशानी कहती नहीं अभी भी नहीं हटा। परी कहती है हट तो गया। तो ईशानी ऐसे आगे आके परी के लिप्स में किस कर देती है, आप पीछे होके बैठते और स्माइल करते कहती अब हट गया है। तो परी हंसती है, कहती हाँ बीना अब चलो, मम्मा की मार से आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ सच कहूँ तो घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो ईशानी कहती हाँ तो इन्फॉर्म करके घर से निकलना चाहिए था ना। परी कहती क्या आप भी मुझे आज मार पड़ने वाली है। तो ईशानी परी के फेस देख के स्माइल करते हुए कहती ओह क्यूट से बच्चा, अच्छा रो लो फेस मत बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं होगा, अगर कहो तो मैं अंदर आऊँ तुम्हारी मम्मा से बात कर लूँ। परी कहती और मार पड़वानी है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग मस्ती मजाक करते करते घर पहुँच जाते हैं। तो परी गाड़ी से निकलती है तो ईशानी भी निकल आती है। कहती इतना मत घबराओ जान, कुछ नहीं होगा। परी कहती आप मेरी मम्मा को नहीं जानती। ईशानी कहती तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, तुम्हारी मम्मा इतनी स्वीट है, उन जैसी स्वीट लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। पर ये कहती एक दिन मेरी जगह रह के देखो सब पता चल जाएगा मेरी मम्मा कितनी स्वीट है, बेलन से पिटाई करती है मेरी, पता भी है कुछ। ईशानी कहती है सच्ची बेलन से पीटती हैं? फिर तो देखना पड़ेगा, चलो ना मैं भी देखूंगी आज तुम्हारी मम्मा कैसे तुम्हें बेलन से पिटाई करेंगी, है ना, कितना मज़ा आएगा ना। पर ये थी बहुत ख़राब हो यार, जाओ मैंने बात ही नहीं करनी आपसे। तो परी ऐसे बोल के जाने लगते हैं। तभी ईशानी उसका हाथ पकड़ी उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे हग करती है और बहुत प्यार से उसके फेस को टच करती है। कहती रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अंदर आ जाऊँगी, मैं अभी बाहर ही हूँ तुम्हारे घर के बाहर, ओके। पर ये कहती नहीं प्लीज़ आप जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी। ईशानी कहती नहीं मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ, वैसे भी मेरी वजह से ही तुम घर से बाहर निकली थी ना, तो अगर पिटाई होगी तो हम दोनों की होगी, तुम्हें अकेले को सारी मार नहीं खाने दूंगी, समझी। तो परी हंसती है और ईशानी को हक करते कहती इसलिए तुम आपसे इतना सारा प्यार करती हो कि क्या मेरा इतना सारा ख्याल जो रखती हो। ईशानी कहती हो गया मैडम का मक्खन लगाना, चलो अब अंदर जाओ। परी कहती बहुत खड़ूस है यार, प्यार भी मक्खन लगता है आपको, ठीक है बाय। तो परी ऐसे बोल के बेल बजाती है और ईशानी फ़ौरन से अपनी गाड़ी में घुस जाती है और गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लेती है। तभी परी की दीदी जो है वो दरवाज़ा खोलती है और परी अंदर चल जाती है। ईशानी जो होती है वो घर के बाहर ही रुकी हो रहती है और परी की दीदी जो है वो गाड़ी देख लेती है और वापस अंदर चल जाती है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे पता ही नहीं था कि परी कहाँ थी या अभी उसे छोड़ने कौन है। वो कुछ भी नहीं बोलती, परी से कुछ क्वेश्चन भी नहीं करती। रात के तकरीबन 8 बज रहे होते हैं और परी जैसे घर के अंदर एंटर होती है अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तभी उसकी मम्मा पीछे से कहती है परी रुको। तो परी पीछे को घूमती है, कहती जी 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 मम्मा आपने आपने मुझे बोला। तो उसकी मम्मा कहती बेटा परिणाम तुम्हारा ही है ना, इस दीवार का तो है नहीं। तो परी कहती हाँ 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 परिणाम तो मेरा ही है ना मम्मी, ऑफ कोर्स मेरा है। जी मम्मा जी मेरी प्यारी मम्मा बोले कुछ काम था आपको। तो उसकी मम्मा कहती कि तुम अकेली क्यों गई बाहर। परी कहती अकेली मैं अकेली मैं अकेली कहाँ गई, अरे वो मेरे साथ सना थी ना, सना के साथ गई थी मैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट काम था मम्मी, आपको तो पता ही है अब कॉलेज खुल गया तो बस इसलिए वो मैं दी को बता के गई थी ना, है ना दी मैं आपको बता के गई थी ना मैं बाहर जा रही हूँ, अब अपनी मम्मी को नहीं बताया। तो पर ये सारी बात अपनी बहन पे डाल देते। तो उसकी मम्मा ऐसे ही पर एक दीदी को घूरती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अपनी छोटी बहन को अकेले कैसे जाने दिया, तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत कैसी है, अरे उसे हॉस्पिटल तो जाना था, तुम साथ क्यों नहीं गई, और परी तुमने हॉस्पिटल जाना था तो तुम मुझे साथ लेके जाती, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। तो परी कहती आपको पता है मैं हॉस्पिटल गई थी, आपको आपको किसने बताया। तो उसकी मम्मा कहती और किसने, तुम्हारी दी ने बताया, मैंने आज इसको बहुत डांटा, सारी गलती इसकी है, जब तुम इसे बोल रही हो कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो तो इससे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था ना, ये क्यों नहीं गई, और गलती तुम्हारी भी है, तुम मुझे लेके जाती अगर तुम्हारी दी साथ नहीं गई थी तो, अकेले जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी। पर ये कहती हाँ हॉस्पिटल गई थी, कैसे पता चला दी को। तो पर ये ऐसे अपने सर में ऐसे हाथ डाल रही होती है, कहती हाँ मम्मा मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह सुबह कॉलेज भी तो है ना मेरा, हाँ गुड नाइट। तो परी ऐसे घबराते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाती है और रूम में जाके कहती है लेकिन दी को कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल गई थी, हाँ ये चल क्या रहा है, भगवान जी शुक्र है मम्मी की मार से तो बच गई, लेकिन अब दी की डांट से कौन बचाएगा मुझे। हाँ
तो परी ऐसे सोच रही होती है, तभी उसे ईशानी का मैसेज आता है, परी तुम ठीक हो क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, मैं घर के अंदर आऊँ। तो परी जैसे मैसेज देखते फ़ौरन से रिप्लाई करते, अरे नहीं नहीं आप अंदर मत आना, सब ठीक है, मम्मा को मैंने संभाल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर चले जाओ ओके, और आराम करो, आप ही सारा दिन थक गई हो ना। तो ईशानी कहती पक्का सब ठीक है, परी कहती हाँ पापा सब ठीक है, आप प्लीज़ घर जाओ और रेस्ट करना और कोई टेंशन मत लेना, यहाँ पे सब ठीक है, और दादू की भी टेंशन मत लेना, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ईशानी कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। तो ईशानी ऐसे बोल के गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। परी को जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आती है वो समझ जाती है कि अब ईशानी मैम घर जा रही है, तो वो सुकून से लेट जाती है। तभी रूम में परी की दी आती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम हॉस्पिटल क्या करने गई थी। तो परी भी उठ के बैठ जाती है, कहती एक सेकेंड पहले आप मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल गई थी। तो उसकी दी कहती वो मुझे डॉक्टर तुम्हारा डॉक्टर मिला था, उसने बोला कि तुम आज हॉस्पिटल आई थी, और मज़े की बात उसने मुझे ये भी बोला कि तुम हॉस्पिटल तो आई थी लेकिन तुम उसके पास नहीं आई ट्रीटमेंट करवाने, इनफैक्ट तुम किसी और डॉक्टर के पास गई थी ट्रीटमेंट करवाने, ऐसा क्यों, और वहाँ उस डॉक्टर के पास ईशानी भी थी, एम आई राइट, और एम आई राइट है। तो परी कहती लेकिन आपको कैसे पता कि वहाँ ईशानी मैम भी थी। तो वो कहती आप वो डॉक्टर ने बताया, और क्या। वो कहती अच्छा तो डॉक्टर ईशानी मैम को भी बहुत अच्छे से जानता था है ना। वाह आपने मेरा पीछा किया ना, सच से बताना थी, अगर आपने मेरा पीछा किया ना आई स्वेयर मैं आपसे ज़िंदगी भर कभी बात नहीं करूँगी, समझिए आप। उसकी दी कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हारा कोई पीछा नहीं किया ओके। तो परी कहती मुझे सब पता है, खाओ मेरी कसम। तो उसकी दी कहती क्या बकवास है, मैं कोई किसी की कसम वसम नहीं खाती, समझी। परी कहती ठीक है फिर मैं डॉक्टर से ही पूछ लेती हूँ कि आप उसके साथ थी या नहीं, आप उससे मिली या नहीं, है ना। ठीक है मैं कॉल करती हूँ, मेरे पास उसका नंबर भी है। तो परी ऐसे बोल के अपना मोबाइल उठा के डॉक्टर को कॉल करती है। वो डॉक्टर भी इतना वेलो होता है कि फ़र्स्ट कॉल पे कॉल उठा लेता है, और वो कहता है हेलो परी कैसी हो तुम, अब तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आज आप मेरी दी से मिले थे। तो वो कहते हैं हाँ मिला था, क्यों। तो वो कहते ओह अच्छा आप मिले थे, और आपने उन्हें ये भी बोला कि मैं आज हॉस्पिटल आई थी। तो वो कहता है हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ परी, तुम हॉस्पिटल आई थी तुम्हें मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी फ्रेंड के पास चली गई। खैर कोई नहीं, वो मेरी बहन की तरह है। अब ये बताओ तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा ठीक है मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के फ़ोन रख देती हैं। अब परी की दी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। वो कहती है क्या 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 बोला डॉक्टर ने। तो कहती कुछ नहीं, उसने ये बोला कि वो आपसे मिला था। वो कहती देखा मैंने बोला था ना, उसने ही मुझे बताया, और वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा पीछे करने का, मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करती, समझी। तो ऐसे बोल के वो रूम में चली जाती है, और परी कहती है कि डॉक्टर दी से क्यों मिला था, पटा रहा है मेरी दी को। एक बार मैंने जीजू क्या बोल लिया वो तो सीरियस हो गया। वैसे है तो अच्छा इंसान, लेकिन आज जो हरकत की उसने बिल्कुल अच्छी नहीं थी। देखो क्या ज़रूरत थी बताने की कि मैं हॉस्पिटल आई थी। खैर अच्छा ही वो उसने बता दिया, तभी तो मैं मम्मा की मार से बच गई। ऐसे सोच के उठ के बैठ जाती है। वो कहती आज वो दी के साथ था, उससे बात भी की होगी, क्या उसने दी को बता दिया कि वो सिलाई करता है। लगा तो नहीं। दी से पूछती हूँ। तो ऐसे बोल के दी के रूम में जाती है। कहती दी सुनो ना, वो मुझे आपको कुछ बोलना था। तो उसकी दी कहती हाँ बोलो। तो परी कहती आपका बॉयफ्रेंड कैसा है, मैंने उसे देखा नहीं इतने दिनों से। तो वो कहती तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में, तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना। परी कहती हाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे ही पूछ रही हूँ। तो वो कहती हाँ ठीक ही होगा। परी कहती ठीक ही होगा मतलब आप उससे मिली नहीं है ना। तो वो कहती नहीं 3 दिन से मैं उससे मिली नहीं, ना ही हमारी बात हुई। और ये कितनी सच में वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। आई मीन नहीं बहुत बहुत बुरी खबर है ना। तो उसकी दी कहती मुझे सब पता है, तुम्हें खुशी हो रही होगी ना, ठीक है अब जाओ यहाँ से, मिल गई खुशी। तो पर ये कहती अरे नहीं वैसे मैंने आपको कुछ बोलना था। तो उसकी दी बोलती है हाँ बोलो जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। पर ये कहती वो डॉक्टर कितने अच्छे हैं ना, आई मीन मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और आपका भी शायद ख्याल रखा होगा है ना। तो वो कहती हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखा उसने, मुझे ड्रॉप करने भी आया था पता है। पर ये कहती एक सेकेंड आप उससे कहाँ मिली थी और वो कहाँ से आपको ड्रॉप करने आया था। उसकी दी कहती तुम ज़्यादा मेरी अम्मा मत बनो ठीक है ना, मैं भी तुम्हारी छोटी बहन हूँ जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँ, अब जाओ यहाँ से। कहती ठीक है बाबा जा रही हूँ। तो परी ऐसे बोल के रूम में आ जाती है, और रूम में आते ही देखते हैं कि शानी की कॉल आ रही है। वो फ़ौरन से अपना रूम लॉक करती है और मोबाइल उठा लेती है। मोबाइल को कान से लगा के कहती है कि हेलो मैम क्या मुझे मिस कर रही थी। तो शानी कहती हाँ कर तो रही थी, क्या हुआ तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी क्या। परी कहती नहीं मैं आपको क्यों मिस करने लगी। शानी कहती ठीक है फिर जब मिस ही नहीं करी तो बात क्यों करनी, बाय। परी कहती सुनो मजाक कर रही हूँ, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ना, हाय आपकी आवाज़ सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे।
ईशानी कहती तुम कितना मक्खन लगाती हो ना। परी कहती हद है, मेरी हर बात आपको मक्खन क्यों लगता है यार, मैं दिल से बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। तो ईशानी कहती अच्छा बाबा सॉरी बोलो। परी कहती नहीं आप बोलो, आप घर पहुँच गए ना, ठीक से कोई मसला तो नहीं हुआ। हाँ और दादू की तबीयत कैसी है, वो भी सो रही है ना। ईशानी कहती हाँ मैं घर आराम से पहुँच गई थी और दादू भी सो रही हैं, कोई मसला नहीं है, तुम बताओ। हाय कल तो तुम कॉलेज जाओगी ना। परी कहती हाँ जाऊँगी, लेकिन कॉलेज जाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कॉलेज जाऊँ। ईशानी कहती जी इतनी जो आपने छुट्टियाँ कर ली मैडम, अब कहाँ दिल करेगा आपका कॉलेज जाने को। परी कहती वो मैं सोच रही थी कि ना क्या आप मुझे कल क्या आप मुझे कल तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। ईशानी कहती बोलो क्या बोलना है। परी कहती नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपको नींद नहीं आ रही क्या। ईशानी कहती नहीं, वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना कल मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूँ और पिक भी कर लूँ। ईशानी कहती बोलो क्या मैं आऊँ तुम्हें कल लेने। परी कहती यार आपने तो मेरी दिल की बात कह दी, और वैसे भी मेरा कल कॉलेज जाने को बिल्कुल दिल नहीं है, आप मुझे पिक करो और कल मैं पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करूँगी। यानी कहती हूँ हेलो मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हें पिक करूँगी और तुम्हें कॉलेज भी ड्रॉप करूँगी, ड्रॉप करने के बाद वहाँ से चली जाऊँगी, समझी। पर ये कहती बहुत ख़राब हो यार, बाकी सबकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो बंक करने को बोलते हैं कॉलेज, और एक आप हो नहीं कॉलेज जाना है। ईशानी कहती मैडम जी आपकी कितनी सारी छुट्टी हो गई, कितना पढ़ाई का नुकसान हुआ, दिखा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं और छुट्टी करने को, समझी, सो जाओ आप चुपचाप। पर ये कहती क्या है ज़बरदस्ती कर रही हो, मुझे नहीं सोना। ईशानी कहती अरे बाबा सो जाओ ना, टाइम देखो सुबह सुबह उठना भी तो है। पर ये कहती उठना तो आपको भी होता है फिर। ईशानी कहती हाँ अच्छा ठीक है दोनों साथ में सोते हैं ओके। पर ये कहती रुको हैंड लगाने दो। तो परी फ़ौरन से हैंड लगा देती है और कहती है कि मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी फिर सोएंगे। ईशानी कहती है अच्छा ठीक है बाबा। तो परी वीडियो कॉल करती है और ईशानी को देखती है, फ़ौरन से ऐसे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर ऐसे करके किस करने लग जाती है। ईशानी कहती है अरे क्या कर रही हो। परी कहती है आपको किस कर रही हूँ। तो ईशानी बोलती है कि अरे मुझे नहीं अपने मोबाइल को किस कर रही हो पागल। तो परी कहती हाँ ऐसे ही भी है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, ऐसा मन कर रहा है कि काश आप ऐसे मोबाइल से बाहर निकल आओ और मैं ऐसे आपके शोल्डर पे ऐसे सर रख के ऐसे हक करके सोने का दिल कर रहा है मेरा, आ जाओ ना। ईशानी कहती थी ऐसे मैं तुम्हारे घर आ तो सकती हूँ जैसे पहले आई थी। पर ये कहती कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत रिस्क है, आप अपने घर रहो, बस ऐसे ही बात कर लो मुझसे। तो ईशानी हंसते कहती अच्छा आंखें बंद करो। पर ये कहती नहीं इतनी जल्दी नहीं सोना। ईशानी कहती अरे बाबा सोना है, सुबह उठना भी तो है। पर ये कहती नो। ईशानी कहती अच्छा ठीक है आंखें बंद करो। पर ये कहती आप सुला रही हो मुझे। ईशानी कहती नहीं सुला रही बाबा, मैं कुछ फील करवाना चाह रही हूँ, चलो आंखें बंद करो। पर ये कहती ठीक है। तो परी कहती कर लिया बोलो। तो ईशानी कहती हाय तुम कितनी प्यार लगते है ना जब तेरा मुंह बंद होता है और आंखें भी। परी कहती कहना क्या चाहती हो। ईशानी कहती फिर आंखें और मुंह दोनों खोले, दोनों बंद करो चलो शाबाश। परी कहती बहुत ख़राब हो। ईशानी कहती थैंक यू चलो अब बंद करो। तो परी इस पर अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेती हैं और ईशानी जो होती है कहती है अब ऐसे सोचो मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास आके लेट गई और ये तुम्हारी कमर में एक हाथ डाला और परी कहती और ईशानी बोलती मुँह बंद। परी कहती है कि ईशानी कहती है और फिर ये एक हाथ से तुम्हारे पॉलिश ऐसे 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 पैर से साइड पे कर रही हो ना, और फिर ऐसे पैसे हाय कितनी क्यूट लगती हो ना ऐसे सोते हुए। और फिर ये प्यारी सी आइज़ पे और ये दूसरी आइज़ पे और ये प्यारी सी क्यूट सी नोज़ी पे और ये चीक्स पे, ये दूसरे चीक्स पे और ये क्यूट से पिंक 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 लिप्स पे। इन्हें ऐसे 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 हाथों से पकड़ा और लिप्स पे किसी की रही करके, और ये फिर से कमर में हाथ डाला ऐसे हक करके ऐसे 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 अपने ऊपर ले लिया। अब मेरे ऊपर आ गया ना, चलो अब सो जाओ, अच्छा लग रहा है ना। भरे कहती बहुत अच्छा लग रहा है। ईशानी कहती मैं ऐसे बालों में ऐसे ऐसे हाथ फेर रही हूँ ना, अब सो जाऊँ। तो ईशानी ऐसे बहुत प्यार से परी को सुला रही होती है और देखते देखते परी सो भी जाती हैं। तो ईशानी ऐसे परी को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है, कहते हैं नौटंकी अभी बोल रही थी नींद नहीं आ रही और देखो 2 मिनट में सो गई। कि भाई ईशानी ऐसे ही उसे किस करती है और फिर वो भी ऐसे मोबाइल की तरफ देखती रहती है परी को सोते हुए, और देखते देखते ईशानी भी सो जाती है।
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर लो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय।